अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई चैनल हिजामा द सुन्ना ट्रीटमेंट। आज का मेरा टॉपिक है हिजामा फॉर हेयर ग्रोथ एंड स्कैल्प हेल्थ। बालों की ग्रोथ के लिए एक एंशिएंट थेरेपी के बारे में जानते हैं जो आपने कभी नहीं सुना होगा। हेयर ग्रोथ और स्कैल्प हेल्थ के लिए हिजामा के फ़ायदे। ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। हिजामा इससे स्कैल्प में ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचती हैं जो बालों की फॉलिकल्स को मजबूत करता है। हिजामा स्कैल्प के टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है। ये प्रोसेस स्कैल्प की सफाई करता है, यानी डैंड्रफ को सर में रहने नहीं देता और बालों की क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है। हिजामा स्ट्रेस को कम करने में भी मददगार है। स्ट्रेस बालों की गिरने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, इसलिए इसे कम करना बालों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा हिजामा हार्मोनल बैलेंस को भी बेहतर कर सकता है जो कि बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। स्कैल्प पे हिजामा के लिए कुछ सेफ पॉइंट्स और टेक्निक्स हैं। ये सुन्ना पॉइंट्स को कहा जाता है यकूफ़। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है हिजामा के प्रोस्पेक्टिव से। इस पॉइंट पर हिजामा ज़रूर कराएं। दूसरा सर का सुन्ना पॉइंट है हेड के पीछे की तरफ। ओसिपिटल बोन जो होता है, इस पॉइंट को कमादुआ कहते हैं। इस पॉइंट पर भी हिजामा करने से नेक और स्कैल्प के मसल्स रिलैक्स होते हैं। इसके अलावा भी सर में हिजामा पॉइंट्स हैं, जैसे कि गर्दन के नीचे ये दो पॉइंट्स ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करते हैं। इससे स्ट्रेस भी रिलीफ होता है। इसका रेगुलरिटी और कितना सेशंस ज़रूरी है, कॉमन क्वेश्चन है। स्कैल्प पे हिजामा के लिए रेगुलरिटी और सेशंस की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़रूरी है। आमतौर पर ये रेकमेंड किया जाता है, बहुत से हिजामा थेरेपिस्ट और डॉक्टर्स ने ये रेकमेंड किया है कि हिजामा से बाल उगते हैं। मेरा ख़ुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और साइंटिफिक एविडेंस ये भी है। जब हम हेड पे हिजामा करते हैं, पहले कुछ सेशंस में हफ्ते में 1 या 2 हफ्ते में एक बार हिजामा करते हैं। इनिशियल फेस होता है जहां स्कैल्प की हेल्थ को एनहेंस करने के लिए ज़रूरी है। दूसरा, जब आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएं तो आप सेशंस को 2 हफ्तों में या 3 हफ्तों में एक बार हिजामा करा सकते हैं। मेंटेनेंस फेस होता है जहां आप बालों और स्कैल्प की हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं। हर सेशंस के दौरान ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट होता है, जिसमें कप्स स्कैल्प पे लगाए जाते हैं। अगर पेशेंट किसी स्पेसिफिक कंसर्न या कंडीशन से गुजर रहा है तो इनकी ज़रूरत के हिसाब से सेशंस की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की जा सकती है। प्रिकॉशंस जो क्लाइंट्स को लेनी है, जैसे कि हिजामा सेशंस के बाद केयर क्या करना है। हिजामा के बाद पेशेंट को कुछ प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है ताकि वो बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकें और किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचें। हिजामा सेशंस के बाद पेशेंट को अच्छे से पानी पीना चाहिए। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है और हाइड्रेशन मेंटेन करता है। सेशंस के बाद बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहाने से अवॉइड करना चाहिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ सकता है जो कि हमारे लिए नुकसानदा है। बालों को जेंटल शैम्पू से बाल धोना चाहिए और हार्श केमिकल से बचना चाहिए। और सेशंस के 11 घंटों के बाद, यानी हिजामा करने के 11 घंटों के बाद आपको शावर लेना चाहिए, पानी नहाना चाहिए, बाल को धोना चाहिए। सेशंस के बाद इंटेंस एक्सरसाइज या हैवी फिज़िकल एक्टिविटी से बचें, क्योंकि ये बॉडी पर स्ट्रेस डाल सकती है। अगर किसी भी तरह की इरिटेशन या रेडनेस होती है तो पेशेंट को अपने थेरेपिस्ट से कांटेक्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल है, लेकिन आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम हेड पे कपिंग करते हैं, जो ओल्ड आरबीसी है वो निकल जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल जाता है, नया ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, नया प्लेटलेट आता है, नया प्लाज्मा आता है, तो बालों को स्ट्रेंथ मिलती है, तो हेयर फॉल रुक जाता है और कहीं कहीं पर हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको आपका डाइट और कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती हैं और आपको हिजामा से आपके बाल वापस आ सकते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिजामा के बेनिफिट्स, सर पर हिजामा करने से और क्या क्या फ़ायदे हैं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप नई वीडियो मिस ना करें। जज़ाकल्लाहु खैर।